अस्सलामुअलैकुम। अवाम क्या करे के साथ मैं हूं महर। सवाल ये पैदा होता है कि जब बारिशों की पेशगोई अरसा दराज पहले ही कर दी जाती है, अरसा दराज से मुतालिक 6 महीने पहले, 4 महीने पहले या 3 महीने पहले से सबको यही मालूम होता है कि बारिश का सीज़न कौन सा है और उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदबीर एज अ सिटीज़न हमें अपनानी चाहिए और हुक्मरान जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हम जिनको टैक्स देते हैं उनको इस बात की दाद पुरसी करनी चाहिए कि आखिर जब मानसून का सिलसिला शुरू होता है तो आवाम को मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है। हालिया बारिशों में कराची में इस वक्त तबाही के मंजर हर जगह देखे जा सकते हैं। मानसून सीजन कराची के लिए जनाब एक बड़ी आजमाइश बन गया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि 100 साल रिकॉर्ड जो था वो उसको ब्रेक किया गया है। गुलिस्तान जौहर की मैं अगर बात करूं, डिफेंस फेज 2 की अगर बात की जाए, गुलशन मेमार की बात किया जाए, पीएफ मसरूर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। तकरीबन 324.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पीएफ मसरूर बेस पर, जिसकी वजह से बारिश के पानी की वजह से गाड़ियां रुक गईं, ट्रैफिक जैम हो गया, लोग घंटों घंटों घरों तक नहीं पहुंच सके। और चलें, ये तो मैं आपको सड़क का हाल बता रही हूँ। अब जरा घरों की बात कर लेते हैं, मोहल्लों की बात कर लेते हैं, उन गलियों की बात कर लेते हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से ही गायब है। और जहां पर मैंने ये वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए की है कि हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक पार्टी है जिसके चेयरमैन ने कहा है, ये मुतालबा किया है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बनाना चाहिए। और उन्होंने अपने दिल के जो ख्यालात थे, जो उनके एहसासात हैं, जो उनकी विशेस हैं कराची के लिए, या कराची मेरे ख्याल से वो किसी और कराची की बात कर रहे हैं जो कि ख्वाबों ख्यालों में हम सब चाहते हैं कि ऐसा कराची हो जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा अपने एक जलसे में, कराची के लिए उनके क्या जज्बात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कराची का बिलावल आपके हुकूक के लिए आवाज उठाता रहेगा। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ये कराची जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैंने पहली सांस ली, कराची और भुट्टो का नस्ल नस्ल का रिश्ता है। टावर से खराब घोट और औरंगी टाउन से मलीर तक सड़क सड़क कराची वालों और भुट्टो की दास्तानों से भरी हुई है। और हाँ, मैं भी कराची वाला हूँ। जी जनाब, तो ये थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके ख्यालात आपने सुने भी, लेकिन ख्यालात से बरक्स जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में हम चीज़ों को देखते हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आती है। कराची इस वक्त डूब गया है, शहरियों के घर इस वक्त पानी पानी हो गए हैं। कराची वो शहर है जनाब जहां तकरीबन हर बरादरी का, हर ज़बान का बंदा यहाँ पर रहता है। कराची एक ऐसा शहर है जो अपने गोद में सबको समेट लेता है। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा बुरा सलूक कराची के साथ क्यों रखा जाता है। आखिर ये सवाल अब सबसे है। दर्जन से ज़ायद पार्टियों से बनी हुई ये हुकूमत, जिसे सो कॉल्ड मखलूद हुकूमत कहा जाता है, उनसे भी ये सवाल है। फिर वो हुकूमत जिसे साजिश के नाम पर गिरा दिया गया, उनसे भी ये सवाल है। फिर वो हुकूमत जो मौरूसी सियासत को आगे बढ़ाने का ख्वाब देख रही है और ये कहा जा रहा है कि हमारी विश है कि हमारा बेटा वजीर आज़म बने। तो अब ये सिलसिला अगरचे इसी तरह से चलता रहा तो चाहे वो मौरूसी सियासत हो, चाहे मखलूत हुकूमत हो, या फिर साजिश से गिराई हुई हुकूमत हो, या फिर हुकूमत के इंतज़ार में जितनी पार्टियां अभी इंतज़ार में बैठी हुई हैं, उन सब से अब ये सवाल है, आखिर कराची को इतने अरसे में किसी ने ओन क्यों नहीं किया? आखिर कराची के साथ ऐसा सलूक क्यों रखा गया? कराची के लिए हमने किसी की इस तरह से एक वो कहते हैं ना जिसे दिल से एक दर्द हो जिसे कराची का,
वो दर्द हमें किसी में नजर नहीं आया। कोई विलिंग नहीं था कि कराची के हक के लिए आवाज उठाता, मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ता, ऐसा हमें कोई भी नजर नहीं आया। कराची में बारिश की वजह से सड़कें, पार्क, ग्राउंड इस वक्त पानी से भरे हुए हैं, वहीं पर घरों का भी यही हाल है। घरों तक बात गई है तो जाहिर सी बात है, जब इंसान जिंदा है तो उसे मरना भी है और कब्रिस्तान भी जाना है। लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान में भी अब ये हाल है कि कब्रें पानी से भरी हुई हैं और वहां पर तदफीन करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा है इस तमाम टाइम में जिसमें अभी हमने बारिश देखी है। कराची मुकम्मल तौर पर डूब गया। अब वक्त जनाब, इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि हाथों से निकल गया है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कराची एक बहुत बड़े खतरे से दो चार है। अभी फिर से 14 जुलाई से एक और स्पेल शुरू हो जाएगा, मानसून बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? लेकिन अभी जो पिछले दिनों बारिशें हुई हैं उसने कराची का क्या हाल किया है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कराची डूब गया। कराची में होने वाली हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। कराची न पहले बारिशों के लिए तैयार था और ना ही अब। गुज़श्ता साल की तबाहकुन बारिशों से कई लोगों की जानें गई और लाखों लोग मुतासिर हुए। तब सबसे ज्यादा तबाहकुन बारिश अगस्त में हुई, जब 12 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश बरसी। इस मर्तबा भी कराची के शहरियों को हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि होना तो कुछ ऐसे ही था। मानसून बारिशों ने तो बरसना ही था। गुज़श्ता अगस्त की बारिशों के बाद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत, जिसके खजाने कराची अपने टैक्सों से भरता है, मदद की अपील की। जिस पैमाने पर तबाही हुई उससे ये बात वाज़ेह थी कि इससे निमटना सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं थी। ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं आई। वजीर आज़म ने 1100 अरब रुपए का वादा किया, लेकिन इस हवाले से मजीद कोई खबर सामने नहीं आ सकी। अब ये कैसे मुमकिन था कि इस साल होने वाली बारिशों और बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाहियों से आम शहरी बच जाता? कराची शहर जो इस वक्त डूब गया है, इसके शहरी इस वक्त इस बात से परेशान हैं कि वो आखिर किसका दरवाजा खटखटाएं। कराची में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन हालिया होने वाली बारिशों ने जो तबाही मचाई है, अभी उसका ढेर नहीं उठाया। तो क्या आइंदा होने वाली बारिशों के लिए कराची तैयार है? शहर कायद में बारिश का सिलसिला थमे 2 रोज गुजरने के बावजूद मरकजी शहराओं, तिजारती मराकज और आबादी वाले इलाकों में कई मकामात पर पानी अब भी जमा है। 2 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद शहर के बेशतर नशीबी इलाके डूब गए और सड़कें अंडरपासेस दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। ईद की तातीलात खत्म हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकले और सड़कें बह जाने, गुजरने का रास्ता कम होने और जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के माड़ी, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया में जगह जगह कीचड़ और पानी जमा है, जबकि पहले से तबाहकुन सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हो गई हैं। गुलशन इकबाल, बहादराबाद, PCHS में भी अलल सुबह गाड़ियों की तवील कतारें नजर आईं, जबकि यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हाज रोड, शहीद मिलत एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का गैर मामूली दबाव है। दूसरी जानिब कोरंगी क्रॉसिंग रोड और काजवे का कई फीट हिस्सा पानी में बह गया था, जिसकी वजह से दोनों रास्ते गुज़श्ता 4 रोज से बंद हैं। अगर ये कहा जाए कि कराची में बारिशों ने तबाही मचाई तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब वसीम अख्तर सिंध हुकूमत पर बरसते हुए नजर आए। वहीं पर शर्जील मेमद ने मुस्तफा कमाल को कराची की तबाही का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अभी तक इन पार्टियों में से निकलकर कोई भी ऐसा हीरो सामने नहीं आया कि जिसने कराची को ओन किया हो। कराची वो शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कराची में 14 जुलाई से फिर शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कराची के पैसों पर सब राज करते हैं। ये वो शहर है जो अपने अंदर हजारों लोगों को गोद लिए हुए है। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर कराची आज खुद अपने हाल पर गिरिया कर रहा है। रिपोर्ट आपने देखी और
कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। बात कर लेते हैं अगर हुक्मरानों की। बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो वसीम अख्तर साहब हों, फिर चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो। कराची में बारिशों से तबाही, वसीम अख्तर साहब भी समझते हैं कि जो हालिया हुकूमत है वो उसका कसूर है और उन्होंने सारी ओस जो है वो हालिया हुकूमत पर गिरा दी है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा भी कराची की सूरत हाल पर काफ़ी गमगीन नजर आए हैं और उन्होंने दुख का इजहार किया है। थैंक यू सो मच कि आप सब इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची की तबाही का जिम्मेदार ठहराया है। ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जिनको ये सेहरा जाता था कि उन्होंने कराची को डेवलप किया है, कराची की रोशनियों को और भी दुबाला किया है। अब समझ में ये नहीं आता कि शर्जील मेमन साहब इस वक्त अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब पर, क्योंकि शर्जील मेमन साहब का ये दावा है कि उन्होंने 95% इस वक्त इलाकों से पानी निकाल दिया है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से अगर हम मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज़ कोरंगी चले जाएं, आप लांडी चले जाएं, आप गुलिस्तान जौहर चले जाएं, आप 13D के इलाके में चले जाएं, इस वक्त नॉर्थ नाजमाबाद चले जाएं, नया नाजमाबाद चले जाएं, वहां पर आपको कराची नहीं आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। तो ये स्विमिंग पूल है जहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री है और जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा उनको पानी की शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपको स्विमिंग पूल ही नजर आएगा, आपको समंदर नजर आएगा, आपको सी साइड जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हालत हो गई है कराची के साथ। अगर जुड़वा शहरों की बात करते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, वहां पर भी मूसलाधार बारिश हुई जिससे जानी नुकसान भी हुआ है, पानी घरों में दाखिल हो गया है जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वहीं पर जो 14 जुलाई से कराची में बारिशों की पेशगोई की गई है उसके हवाले से ये कहा गया है कि लोगों को अब अपने घरों से निकलकर किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत पेश आ सकती है। बट द थिंग इज कि अगर लोगों को माइग्रेशन करना है या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है तो उसके लिए भी तो सर रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या आपने ये जो तजवीज़ दी है इसके लिए आपने कुछ रिसोर्सेज का भी बंदोबस्त किया है या नहीं किया, वो आवाम को जरूर बताएगा। बाकी ताजर बरादरी की भी बात कर लेते हैं, उनके दुख का भी जिक्र कर लेते हैं। कराची के ताजरों को बारिश से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम एहतजाज भी करेंगे और उन्होंने धमकी दी है कि हम प्रोटेस्ट में जरूर बैठेंगे और बैठना भी चाहिए, क्योंकि ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट रोड पर अगर आप चले जाएं तो वहां पर ऐसा लगेगा कि कोई छोटा दरिया है या कोई छोटा तालाब है जो कि दुकानों के सामने है और दुकानों में पानी ही पानी है। हजारों लाखों रुपए के मालियत का सामान जो ताजिर बरादरी हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है और इसी का गुस्सा है। अभी इस वक्त न सिर्फ ताजिर बरादरी, एक आम आदमी, एक मजदूर, सब इस वक्त गुस्से में हैं और वो ये कहते हैं कि कराची डिजर्व नहीं करता, कराची को उसका हक मिलना चाहिए। कराची में बारिश मुल्क में पेट्रोलियम बहरान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के खदशे की वजह यह है कि शहर कायद में बारिश का पानी किमाड़ी, माड़ीपुर और पोर्ट कासिम के ऑयल इंस्टॉलेशन के एतराफ से आता है। ये सब कुछ, ये ट्रक्स आते हैं, फिर स्टेशंस में ये फिल होता है जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हो गया। कराची में आइंदा 3 रोज़ों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर कर दिया गया है और महकमा मौसमियात ने तो खबरदार कर दिया है। लेकिन क्या महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रोडिक्शन जो कर दी गई है, जो एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या उससे हमारे हुक्मरान भी जागे हैं? और कई जगह पर आप सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे वेल नोन फेसेस हैं, उन्होंने भी बड़े गुस्से का इजहार किया है। फैसल कुरैशी साहब कहते हैं कि एक ही पानी में नाजमाबाद और डिफेंस एक ही हो गए, अब बन कबाब भी नहीं रहा, कोई बर्गर भी नहीं रहा। तो ये इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर हो रही है, यानी कि लोग अपने गम, इतना गम बढ़ चुका है कि अब उस गम पे खुद ही हंस रहे हैं कि हमारा ये हाल है, हम इस हाल तक पहुंच गए हैं। कराची, जिसके लिए कहा जाता था कि रोशनियों का शहर है, यहाँ पर लोग ये समझ कर आते थे कि कराची पेरिस है। हाँ बिल्कुल पेरिस है उन तमाम हुक्मरानों के लिए जो उसके टैक्स से फ़ायदा उठाते हैं और वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन पूरा कोई वादा नहीं करते। ऑन दैट नोट आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि आइंदा जो प्रेडिक्शन की गई है इन बारिशों की, इसके बाद कराची का क्या हाल होगा? क्या कराची वाकई एक बार फिर से अपनी उसी शक्ल में वापस आएगा जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर इन हुक्मरानों ने शायद अपने ख्वाबों और ख्यालों में ही ये बोलते हैं कि कराची पेरिस है, लेकिन कराची का हाल अब पेरिस जैसा नहीं रहा, कराची तो डूब गया है।